हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PU विज़न 303 पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे कि क्यूब कैसे निकाला जाता है, क्यूब होता क्या है। ठीक है, इससे पहले मैंने 6 क्लास किया था, बताया था आप लोगों को। आज हम लोग का डे 7 है। अगर आप लोग हमारे वीडियो चैनल पे नए हैं तो इससे पहले का 6 वीडियो जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो बढ़िया रहेगा। तो देखते हैं कि क्यूब क्या होता है। भाई देखो, क्यूब क्या होता है ना कि कोई भी अंक है, ठीक है, उसको कोई भी अंक को अगर 3 बार आपको गुना करने के लिए बोल दिया जाए तो वो क्यूब हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि आपको बताना है यहाँ कि 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 का क्यूब होता है कि 2 को आप 3 बार गुना कीजिए तो क्या होगा, क्यूब निकलेगा। तो 2 गुना 3 और 3 तो क्या हो जाएगा, 8 हुआ है। उसी तरह आपको बोल दिया कि 3 का क्यूब क्या होगा भाई, 3 का क्यूब हो गया, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब मेरा क्यूब निकलेगा 27। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए ये 2 3 4 5 10 तक का तो मैं आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे आगे का क्यूब निकालने के लिए आप लोग को बोल दिया जाए तो फिर क्या क्या ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन। तो इसको आसान बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप लोग फटाक से ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मैं आप लोग को फटाक से ये बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, इससे पहले आप लोग को 1 से लेके 8 तक 10 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा। क्यूब लिख लेते हैं, 1 से लेके 10 तक का। 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब। ठीक है, आपको कोई भी बड़े अंकों का क्यूब निकालने से पहले ये 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग ये 1 से लेके 10 तक का क्यूब उतार लीजिए और याद कर लीजिए और आपको आगे का क्यूब बताते हैं कि कैसे बनेगा। मान लीजिए आप लोग को बोलता हूँ आप भाई 27, इसका फॉर्मूला पहले निकाल देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी अंक है, मान लीजिए ए बी है, इसका क्यूब निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो आप लोग को पता होगा ए बी का क्यूब क्या होता है। इसका फॉर्मूला होगा ए क्यूब, ठीक है, प्लस 3 a² बी, प्लस 3 b² प्लस बी क्यूब। ये हमारा ए बी और बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए और प्लस में लास्ट में बी का क्यूब होता है। इसी फॉर्मूला पे हमारा क्यूब जो है वो निकलेगा। कैसे निकलेगा, एग्जाम्पल के थ्रू से आप लोग को समझाते हैं। जैसे कि है, मान लीजिए 24 का क्यूब निकालना है भाई, कैसे निकलेगा दोस्त बताओ। तो क्या करना पड़ेगा, ये मेरा मान लीजिए कि ये ए है और ये मेरा बी है, तो ए का क्यूब है, ए का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है, और ये तो ए प्लस बी का फॉर्मूला में ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला पर हमको लेके चलना है यहाँ, लेकिन यहाँ प्लस की जगह स्लैश कर देना है। ठीक है, ए क्यू हो जाएगा उसके बाद 3a² भी है तो 3a² क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू बी, बी क्या है मेरा 4 है। उसके बाद फिर क्या है 3, ए क्या है मेरा 2 है, 2 2
मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। फिर मेरा क्या है अंत में बी का क्यूब, यानी बी मेरा क्या है 4 है, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना तक आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। 2 का क्यूब तो 8 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 16 मल्टीप्लाई 3 48 हो गया यहाँ पे, और 16 दूनी 32 दिया 96 हो गया, 64 का 64 हो गया। ठीक, अब क्या करना पड़ता है ना कि यहाँ पे हम लोग को जैसा है वैसा हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कर देते हैं 4 का 4 हो गया, और ये 6 इधर चला गया, 102 का 2, फिर 10 आ गया इसमें, तो 48 और 10 कितना हो गया 58 का 8, 5 इधर आ गया, 8 और 5 13, तो हमारा क्या होगा ना 13 824 क्या हो जाएगा 24 का हम लोग का क्यूब क्या आ जाएगा 13 824। तो अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये मेथड। ठीक है, और दूसरा देखते हैं हम लोग, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा मान लीजिए ना ये है उसी से 23 का क्यूब निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 23 का क्यूब कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग को सेम ही फॉर्मूला पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ए का क्यूब है, ए मेरा क्या है 2 है, तो 2 का क्यूब 8 हो गया। फिर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई 3 ये 3 हो गया। उसके बाद फिर मेरा क्या है 3 इंटू बी स्क्वायर ए, तो बी स्क्वायर क्या है मेरा बी स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई ए हो जाएगा 2। फिर क्या है बी का क्यूब है, तो बी मेरा क्या आ जाएगा 3 है, 3 का क्यूब 27 हो गया। ठीक, अब चलिए इसको लिखते हैं 8 का 8 और 4 किया 12 दिए 36 और 9 में 18 दिए 54 और 27 का 27। ठीक है, इसे हम लोग लिख लिए। अब इसको क्या करना है इसका आंसर लिखना है, तो आंसर आप लोग को तो पता ही होगा 7 का 7 2 इधर आ गया, तो 54 2 26 56 का 6 कैरी हो गया 5 मेरा, 5 इधर चल गया 41 को 4 इधर हो गया और 2 है 8 और 4 12 हो गया, तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1216। ये हमारा 23 का क्यूब का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए इससे बड़ा का क्या होगा वो देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 64 ले लेते हैं भाई, 64 का क्यूब क्या होगा बताओ, तो इसका क्या हो जाएगा ए का क्यूब हो जाएगा, तो 6 का क्यूब क्या आप लोग को बताया 6 का क्यूब 216 है, तो 216 लिख लीजिए। फिर क्या है फिर है मेरा 3a स्क्वायर बी, तो 3 का 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर मेरा क्या है 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बी मेरा क्या 4 है 4 लीजिए। उसके बाद क्या होगा ना ये देखिए 3 इंटू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इस बार क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, फिर लास्ट का क्या हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा, तो 4 का क्यूब क्या होता है 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, तो अब चलिए अब आप लोग गुना कर लीजिए, इसको क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा 40 मतलब ये हो जाएगा 40 इसको बना दीजिए, और इसको 40 चौका हो जाएगा 4 चौका 16 160 में से 4 के 156 दिया हो जाएगा 15 के 45, यानी कि 450 और 18 468 में हो गया ये। और इसका क्या हो जाएगा 16 85 16 तक 96 96 96 300 इधर हो गया, 300 में से अब 12 घटा दीजिए तो 288, इसका 64। फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 4 का 4 6 इधर चला गया,
तो 94 हो गया, 94 का 4 बच गया 29, 29 इधर हो गया। 468 में से अब 29 जोड़ दीजिए, 468 में से 29 जोड़ना है, 9 7 7 में 1 6 2 8 और 1 9 4, तो 97 का 7, 49 बच गया, इधर 49 जोड़ देना है, तो 216 में से 49 जोड़ दीजिए, 9 5 4 5 6 265। देखिए दोस्तों, ये हमारा 64 का क्यूब हो जाएगा 2 6 5 7 4 4, यानी 26 57 44, ये हमारा 64 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, यही फॉर्मूला पे हमको बनाना होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप लोग को जितना भी 2 डिजिट का होगा ना, वो सारा आराम से बन जाएगा। जितना भी 2 डिजिट का अंक होगा उसका सारा का क्यूब आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारा बारी आ गया, हमारा बारी तो गया, आपका बारी आता है। आपका है अब 63 का क्यूब निकालिए, 75 का क्यूब निकालिए प्रैक्टिस के लिए, 84 का क्यूब निकालिए, 97 का क्यूब निकालिए, और लास्ट में 47 का क्यूब। ये निकाल के आप लोग रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेथड को भूलिएगा मत, और इसका आंसर कमेंट में दें।